हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट है उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। बात करेंगे हमारी एस वाई बी कॉम क्लास सेम थर्ड जितने भी आपके सब्जेक्ट है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इस चैनल पे पहले से ही न्यू सेशन का अपलोड कर दिया है। आप लोग की सीरीज चल रही है मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड पहुंचे हैं लेक्चर नंबर 14। आज के सम का लेवल ध्यान रखना, टॉपिक चल रहा है कॉमन साइज। पहला सम तो बहुत बेसिक लेवल लिया था, बहुत सिंपल टॉपिक लिया था। आई होप काफ़ी बच्चों को समझ में आया होगा। आज के सम का लेवल थोड़ा सा एडवांस होगा, जैसा मैंने बोला था कि करंट एसेट्स के अंदर भी डिटेल्स आपको देखने मिलेंगे एंड करंट लायबिलिटीज के भी अंदर डिटेल्स आपको देखने मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सम। चलिए ये है आपका सम। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर ए कॉमन साइज स्टेटमेंट। पहले जब मैं सम को स्टार्ट करता हूँ काफी बेसिक सम लेता हूँ, लेकिन ये पहला सम आ गया जहां पे करंट असेट्स के अंदर वाले डिटेल सम में दिए गए हैं। पहले तो बात करेंगे तो लायबिलिटीज पार्ट में कोई बहुत खास तो दिया नहीं है, जो हम लोग पढ़ते आए बेसिक चीजें वही है हमारा। सोर्सेस ऑफ फंड आपको पता होगा, सोर्सेस ऑफ फंड में हमारे 3 पार्ट आते हैं, बार बार अब सिखाया गया। सोर्सेस ऑफ फंड में आपका जो आएगा पहला, सॉरी 2 चीज आता है आपका, 2 चीज बोले तो ओनर्स फंड, लोन फंड। ओनर्स फंड, लोन फंड। ओनर्स फंड के अंदर 3 चीजें हमारी आती हैं, जिसमें से हमेशा शेयर कैपिटल दिया ही होता है, जो मैंने बताया था आपको, शेयर कैपिटल के बिना सम नहीं चलता है। और उसके बाद और देखोगे इसमें तो दिया ही नहीं है, मीन्स सेकंड क्या आता है, रिजर्व एंड सरप्लस। इस सब में रिजर्व एंड सरप्लस नहीं देखने मिल रहा है। नेक्स्ट आपका फिक्टिशियस असेट्स, जो कि लेस होता है, यहाँ पे असेट्स वाले पार्ट में देखो नहीं दिया गया है। इसका मतलब लायबिलिटीज मीन्स ओनर्स फंड में एक ही चीज है। कुछ बच्चों जो को नहीं समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है, पहले मैं फॉर्मेट थोड़ा सा यहाँ पे लिखूँ क्या बोलना चाहता। देखो इधर सोर्सेस ऑफ फंड में पहला पार्ट आपका क्या निकल के आता है, ओनर्स फंड है। अब ध्यान से समझो तो समझ में आएगा क्या होता है। ध्यान से देखो, पहला होता है हमारा ओनर्स फंड और इसके अंडर हमारी चीजें आती कुछ, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। इसके चीजें हमारे इसके अंडर चीजें निकल के आती हैं, और कौन कौन सी उसके बारे में बात करते हैं। ए पार्ट आता है शेयर कैपिटल, ध्यान से देखो शेयर कैपिटल। बी पार्ट आता है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। एंड सी पार्ट जो कि हम लोग लेस करते हैं, यहां पे ऐड लिखेंगे, यहां पे लेस करते हैं क्या, लॉस एंड फिक्टिशियस असेट्स। क्लियर है कि नहीं है। ये ऐसा पहला क्वेश्चन आया मुझे लगता है जहां पे रिजर्व एंड सरप्लस भी आपको मिसिंग दिख रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस आपको हमेशा लायबिलिटीज साइड में दिखेगा, लॉस या फिर फिक्टिशियस असेट्स आपको असेट साइड में दिखता है। तो यहां पे आपको कैश है, डेटर्स है, स्टॉक है, प्रीपेड है, बिल्स है, फिक्स असेट है। तो इसका मतलब देखो, अगर बच्चे ने लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर समझदार हो तो ये लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपका यहाँ पे सिर्फ एक पार्ट आने वाला है, शेयर कैपिटल। क्लियर है कि नहीं। आई होप हर एक बच्चों को समझा सिर्फ शेयर कैपिटल ही क्यों आएगा। क्लियर है कि नहीं। तो ये एक ही डिटेल है, तो इसका मतलब आप इसी को तो बोल सकते हो ना भाई, टोटल ओनर्स फंड आपका यही है। और बहुत सारे बच्चे ये लिखते भी नहीं है टोटल, बट मेरा सजेशन है लिख दिया करो। एक ही आइटम है बट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सेकेंड आप बात करो, ओनर्स फंड हो गया। सेकेंड आपका आता है लोन फंड। इसके अंदर भी हमारी चीजें आती कितनी, 3। जैसे इसमें 3 था, उस पैसे इसमें भी 3 है। कौन कौन सी 3 चीजें, डिबेंचर, लोन। लोन में सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों हमारे आते हैं। तो लायबिलिटीज में देखो लॉन्ग टर्म डिबेंचर देके रखे, क्या दिया है, लॉन्ग टर्म डिबेंचर। कोई लोन नहीं है। अब देख रहे हो अगर सब में तो कोई भी लोन नहीं है आपका, इसका मतलब यही आपका टोटल हो जाएगा। और टोटल जब आपका होगा तो यहां आप लिखते हो टोटल लोन फंड, यही आपका टोटल हो जाएगा। ये आपका नंबर 1 टोटल आया,
ये नंबर 2 टोटल है। दो ही चीज़ हमारी आती हैं सोर्सेस ऑफ फंड में, और दोनों को प्लस करते हो आप। दोनों को जब प्लस करते हो तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या मिलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड 1+2 का कॉन्सेप्ट। पहले फॉर्मेट समझेगा, बाद में अमाउंट का कॉन्सेप्ट समझेंगे ये कैसे आया है। चलिए बात करते हैं आगे के पार्ट। चलिए एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड में तीन चीजें हमारी निकल के आती हैं। पहला तो फिक्स एसेट, क्वेश्चन में हमेशा फिक्स एसेट लिखा ही रहता है, देखो यहाँ पे फिक्स एसेट भी दिया है। और कभी फिक्स एसेट ना देके प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर, मोटर कार, गुडविल, इस तरीके के कॉन्सेप्ट भी देंगे। अभी आने वाले सम्स में पढ़ने भी वाले हैं और प्रीवियस आपने पढ़ा भी होगा। तो बात करेंगे इसमें पहला पार्ट क्या आता है? पहला तो आता है आपका फिक्स एसेट्स। और फिक्स एसेट्स आपको डायरेक्टली लिखा है तो इसका मतलब है फिक्स एसेट डायरेक्टली ही लिखना है। सेकंड आता है इन्वेस्टमेंट। तो आप क्वेश्चन देखो ना, इन्वेस्टमेंट लिखा नहीं है तो लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है, टाइम क्यों वेस्ट करना भाई। तो सेकंड आपका आएगा वर्किंग कैपिटल। सेकंड जब आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है तो नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाओ। और नेक्स्ट आपका लास्ट आपका है वर्किंग कैपिटल। एंड वर्किंग कैपिटल आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। वर्किंग कैपिटल की जब आप बात करते हो तो आपको ये डायरेक्टली थोड़ी मिलेगा। इसके लिए तो अप्लाई करना पड़ेगा आपको फॉर्मूला। एंड फॉर्मूला कौन सा? करंट असेट्स। करंट असेट्स, इसको भी हाईलाइट करो आप, क्योंकि करंट असेट्स के अंदर भी पार्ट आने वाले हैं। आया कि नहीं आया? करंट असेट्स के अंदर अगर आप देखते हो तो देखो ना इधर पे, कैश, डेटर्स, स्टॉक, प्रीपेड एंड बिल्स, इतने सारे डिटेल्स है। तो लिख दो आप कैश। इसको जरा आप आगे बढ़ाओ। चलिए क्या क्या डिटेल है देखो इधर। कैश तो मैंने लिखा कैश। सेकंड आपको क्या दिया गया? डेटर्स, तो मैंने लिखा डेटर्स। फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ। अभी तो अमाउंट सिर्फ कॉपी करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे मेन फॉर्मेट समझना है कि कब कहाँ पे कौन सी चीज़ लिखनी है। स्टॉक, नेक्स्ट आपका प्रीपेड। अब कुछ बच्चों का दिमाग चलेगा कि सर यहाँ पे क्विक एंड नॉन क्विक नहीं लिख सकते क्या? नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब लाइबिलिटी साइड में देखता हूँ तो क्रेडिटर्स एंड अदर लाइबिलिटी करके लिखा है ना, तो दो ही लाइबिलिटी है यहाँ पे। तो नॉन क्विक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हम लोग नॉन क्विक जब कब लिखो? जब आपको दोनों जगह डिटेल्स मेंशन हो, मैं ये बोलना चाहता हूँ। अदरवाइज आपको अगर किसी को सेपरेट लिखना है तो लिख सकते हो, बट मुझे लगता है जब दोनों साइड आपको दिया रहेगा तो लिखो तो ज़्यादा बेस्ट है। नेक्स्ट आपका बिल्स का अमाउंट। जितने भी आपके करंट एसेट थे आपने लिख दिए टोटल। अब इनका टोटल भी तो करना पड़ेगा आपको। क्या करना है? टोटल करंट एसेट्स। आपने क्या किया? टोटल किया। और यहाँ पे लिख दिया ए। भाई ये जो आप टोटल करोगे उसको आपने क्या लिखा? ए। करंट एसेट्स का आपका टोटल हो गया। तो करंट एसेट्स माइनस क्या करना पड़ेगा आपको? करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी का ही तो कॉन्सेप्ट लेके चलोगे, तभी तो टैली करोगे आप। इसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको क्या? करंट लायबिलिटीज। और ध्यान रखना इसके अंडर चीजें आने वाली हैं, इसलिए इसको भी आप हाईलाइट करोगे। क्लियर है कि नहीं? चलो कौन कौन सी चीजें आने वाली हैं करंट लायबिलिटीज के अंदर? सब में देखो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स आपका इसी में आता है। एंड करंट लायबिलिटीज करके मेंशन है। कौन कौन सी चीजें आएंगी? एक तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आने वाला है। सेकंड आपका करंट लायबिलिटीज करके मेंशन है, करंट लायबिलिटीज। दो चीज आ गई, दोनों का टोटल कर लो आप। दोनों का टोटल करो तो क्या मिलेगा आपको? टोटल करंट लायबिलिटीज।
करंट असेट्स को आपने ए लिखा था तो इसको लिखना पड़ेगा आपको बी, लिखना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल। और ये आपका यहाँ पे टोटल बनाएगा। करंट असेट से आप माइनस करते हो करंट लायबिलिटी को, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखना करंट असेट से आपने क्या किया, करंट लायबिलिटी को क्या किया है भाई, माइनस किया है। तभी तो टोटल करंट लायबिलिटी जब माइनस करते हो तो आपको मिलेगा, फॉर्मेट बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा, आपको क्या मिल जाएगा भाई, आपको मिलेगा वर्किंग कैपिटल। अरे यही फॉर्मेट पढ़ते आ रहे हो कि नहीं पढ़ते? फिक्स एसेट पहले आता है, फिर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट नहीं था तो नहीं लिखा, फिर वर्किंग कैपिटल। अभी तक के बेसिक सम्स में आपने क्या किया था, करंट एसेट आपको डायरेक्टली दिया, करंट लायबिलिटी भी डायरेक्टली दिया था, बट ऐसा समय जहां पे करंट एसेट के अंदर बहुत सारे डिटेल्स दिए तो उसके अंदर डिटेल्स लिख के फिर टोटल होगा। करंट लायबिलिटी के अंदर 2 डिटेल था वो लिख के टोटल होगा, फिर टोटल से टोटल माइनस हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल मिलेगा। और यहाँ पे लिखो ना ए माइनस बी से मिला, भाई करंट एसेट, टोटल करंट एसेट को ए लिखा है, टोटल करंट लायबिलिटीज को मैंने बी लिखा है, ए माइनस बी किया तो वर्किंग कैपिटल मिला। और लास्ट में जब टैली कर दोगे किसको, तो मिलेगा क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या मिल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे, 1+2 से, मतलब फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल से, मीन्स ये टोटल से मिल जाएगा। तो इसको जरा फॉर्मेट में आप कवर करो पहले, तो फॉर्मेट में कवर दिख नहीं रहा है ना, तो इसको कवर करते हैं। क्लियर है? मेन था, मैंने बार बार मेंशन करते आ रहा हूं जब से आपको ये टॉपिक मैंने स्टार्ट किया, फॉर्मेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट अगर किसी बच्चे का क्लियर है तो मैं लिख के देता हूं भाई, 20 इस टॉपिक का मिल जाएगा, 20 आपके रेशियो एनालिसिस का मिल जाएगा। बार बार श्योरिटी क्या होती है, इसीलिए कॉन्सेप्ट मीन्स फॉर्मेट पे आपका मेन काम निकलता है। एंड फॉर्मेट अगर क्लियर है किसी बच्चे का तो आगे की कहानी, आगे के कॉन्सेप्ट हमारे लिए काफ़ी आसान बना देते हैं ये। अब करना क्या, देखो इधर, अभी आप देखोगे सिंबल सा देख देख के अमाउंट ही पुट, अमाउंट की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। क्लियर है कि नहीं? अभी देखो आप कैसे करेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट, देखो यार आपके सामने ही दिख रहा है। अब एक चीज़ फॉर्मेट में भी थोड़ी सी क्लियरिटी चाहिए आपको कि सर फॉर्मेट मीन्स टेबल, यहाँ पे रुपीज़ परसेंटेज, तो यहाँ पे सर आपने 2% क्यों किया है, तो ध्यान रखना इस कॉलम का इस सब में कोई यूज़ नहीं है। ये सेकंड टेबल यूज होता है जब बड़े कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। बड़े कॉन्सेप्ट का मतलब क्या बोलना चाहता हूँ, जब आपको शेयर कैपिटल में इक्विटी एंड प्रेफरेंस भी दिया होगा, एंड आपको लोन फंड में तीनों दिए होंगे, मीन्स 2 से 3 दिए होंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में भी डिटेल्स मेंशन है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी दिया, मतलब बहुत सारे आइटम्स आपको दिए होंगे, तब ये सेकंड परसेंटेज का कॉलम आता है, अदरवाइज नहीं आता है। मैंने क्या बोला, आई होप बच्चों को समझा। जब डिटेल्स ज्यादा होगा, मतलब इन शॉर्ट बोलूँ तो सम बड़ा होगा भाई, बहुत सारी डिटेल्स आपको दी होंगी, डायरेक्टली वैल्यू नहीं दी होगी, तो उस केस में सेकंड परसेंटेज आएगा। तो मैंने बड़ा सम सोच के लिया था, बट मुझे लगता है पहला सम बेसिक थोड़े से लेते हैं, उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे। रुपीज़ का 2 कॉलम क्यों लिया गया, इसका रीज़न आपको सिखाएंगे कि जैसे शेयर कैपिटल, देखो इधर इसका 2 रीजन है। शेयर कैपिटल आपको कितना देखने मिला, अदरवाइज एक ही परसेंटेज रखो, मुझे लगता है ज़्यादा बेस्ट है। एक अमाउंट का कॉलम नहीं यूज़ करोगे तो भी मुझे लगता है बेस्ट है, तो एक अमाउंट आप कट कर सकते हो, 2 अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। करोगे तो काम सिर्फ एक्स्ट्रा बढ़ेगा, बाकी चीज़ें वही है। क्यों? क्योंकि शेयर कैपिटल आपको डायरेक्ट दिया है, लॉन्ग टर्म डिबेंचर भी डायरेक्ट दिया है, तो 2 रुपीज़ कब यूज़ करो जब आपके पास सेम वही रीजन में देना चाहता हूँ डिटेल्स हो। एक ही जगह पे इसका फर्स्ट कॉलम का यूज़ होने वाला है, कहाँ पे यूज़ होगा वो भी देख लो। अदरवाइज कोई करना चाहता है, कोई बच्चा बोलेगा नहीं तो सर आपने बनाया क्यों, फिर क्या यूज़ होता है वो देखो इधर। यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखो ना ओनर्स फंड में शेयर कैपिटल ही दिया तो इसको आप डायरेक्टली बाहर कर सकते हो, या लिखना है तो लिख दो, चलो आपको सिखा देते हैं, नहीं तो भाई अलग अलग टाइप के बच्चे हैं, बोलेंगे आपने बनाया है और आपको ही नहीं पता। शेयर कैपिटल लिख दिया मैंने। अगला टोटल ओनर्स फंड कितना हो सकता है सर, टोटल ओनर्स फंड कॉमन सी बात है, जब यहाँ पे एक ही चीज है तो एक ही चीज आएगी ना आपका। क्लियर है कि नहीं? आप देखो सिर्फ अमाउंट वहां से देख के लिखना है सिर्फ आगे। लॉन्ग टर्म डिबेंचर कितना आपके पास, लॉन्ग टर्म डिबेंचर है 225, और डिबेंचर में भी डिबेंचर ही अकेला था, लोन तो था नहीं, तो इसका मतलब यही टोटल भी निकल के मेरा आ जाएगा। टोटल के कॉलम में बाहर कर दो इसको, 225 बाहर कर दिया। देखो ना 2 ही चीज तो दी है ये इधर,
सबसे देख रहे हो तो देखो कितना इजी में ये टैली भी हो गया आपका। ये देखो कितने सिंपल में ना टैली भी हो जा रहे हैं। $6,58,000 प्लस 225 तो 628 हो गया आपका। ये 8 टैली करता हूँ मैं 8 और 5 प्लस 2 7 7 ये हो जाएगा 883 आना चाहिए। क्लियर है? कैलसी पे आप लोग देख लेना टोटल करके इतना ही आना चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? देखो ना अभी कॉन्सेप्ट क्या कर रहे हैं। अभी सिर्फ आपका काम यही बनेगा कि अमाउंट वहां से देख के कॉपी करने वाला। चलो फिक्स एसेट की बात कर लेते हैं। अब थोड़ा क्वेश्चन को करना पड़ेगा छोटा। और इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा बाहर कर दिया जाए तो ज़्यादा बेस्ट होगा। फिक्स एसेट 6,35,000 फिक्स एसेट। देखो ना इधर फिक्स एसेट। अब इसको सीधा आउटर में लिखना। आउटर में क्यों? क्योंकि सर फिक्स एसेट डायरेक्टली दिया है तो इनर में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। सीधा बाहर, सीधा आउटर हो गया। उसके बाद देखो इधर करंट एसेट के अंदर बहुत सारे पार्ट दिए थे, मतलब कैश, डेटर्स, स्टॉक, प्रीपेड एंड बिल्स। तो अब यहाँ पे इनर में अमाउंट लिखना सबका जरूरी हो गया। कैश कितना 27, देखो इधर सामने सामने लिखो 27 कैश आपका हो गया। डेटर्स कितना क्वेश्चन में देखो 220 हो गया 220। स्टॉक बताइए क्वेश्चन में देखो कितना दिया भाई 1 लाख, तो स्टॉक आपका 1 लाख। नेक्स्ट आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना दे के रखा है 11,000। लास्ट आपका बिल्स कितना दे के रखा है 10,000। अब देखो बहुत सारे आइटम करंट एसेट के अंदर थे तो सबको यहाँ पे लिखना पड़ा। क्लियर है कि नहीं? अब इसको टोटल भी करेंगे पहले, बट करंट लायबिलिटी वाली चीज़ें कर लीजिए, उसके बाद टोटल तो कैलसी का यूज़ करके कर सकते हैं हम लोग। चलो इसको नीचे शिफ्ट करते हैं ज़रा। चलिए करंट लायबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया है 42,000, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ना 42। करंट लायबिलिटी कितना देके रखा है 78। दो का टोटल तो मैं ऐसे ही कर सकता हूँ 120 आएगा। अब ये देखो टोटल हो गया बाहर इसका। क्लियर है कि नहीं? टोटल के लिए मैंने अलग से लिखा है तो इसको यहाँ पे लिखूंगा भाई। इसका सबका टोटल करना पड़ेगा तो कैलसी का यूज़ करते हैं, सबसे बेस्ट है। और आगे भी अभी कैलसी लगने वाली है। चलो कैलसी 27,000 प्लस करो 220 हो गया। प्लस करना है 1 लाख, प्लस करना है 11,000, प्लस करना है 10,000। कितना आ रहा है 3,68,000। देखो इधर टोटल करंट एसेट मीन्स बाहर लिखना है कितना आया 368 से ये टोटल माइनस होगा, ध्यान रखना 120, क्योंकि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज क्या आएगा वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, तो माइनस कर दूंगा मैं माइनस 1,20,000। कितना आएगा 2,48,000। कितना आ रहा है 248। कैपिटल इंप्लॉयड 1 प्लस 2। 1 किधर है आपका, 1 किधर है ऊपर, 1 तो ऊपर चले गया। चलो 1 को यहाँ लेके आ जाओ। क्वेश्चन अब थोड़ा साइड करो, क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि क्वेश्चन से जो काम था आपने कर लिया, तो क्वेश्चन आप साइड कर दो। देखो 1 यहाँ पे आपका 6,35,000 प्लस 248, 6,35,000 कितना आ गया 883 आ रहा है। कितना आ रहा है आपका 883। टोटल लिखो पहले आप, कैपिटल एम्प्लॉयड
कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 883। क्लियर कॉन्सेप्ट है। देखो ना एक बार इसको जरा मैच करते हैं, इसको जरा हम लोग मैच करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड देखो इधर पे ऊपर कितना है 8,83 और इधर पे भी 883, ऐसा मैच होना चाहिए आपका। क्लियर है क्या बोलना चाहते हो? देखो इधर इस तरीके से आप इजीली मैच कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं है? चलिए आई होप क्लियरिटी मिली होगी बच्चों को। जब मैच का कॉन्सेप्ट हो गया भाई तो इसको जरा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि क्लियरिटी आपको क्लियर दिखे, क्योंकि अब परसेंटेज का गेम बचा है। क्लियर अमाउंट दिख रहा है? अब ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे को जो डाउट था सर परसेंटेज का, बहुत जगह पे बहुत बच्चे बनाते भी हैं ये कि सर ये हम लोग अगर यहाँ पे 2 कॉलम कर लें तो कैसा चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा, यहाँ पे भी चल जाएगा, बट मुझे नहीं लगता कि बहुत रिक्वायरमेंट है आपको। कैसे ध्यान रखो इसका कैलकुलेशन तो मुझे सबसे सिंपल लगता है। कैसे ध्यान दो, अगर आपने सपोज 2 टेबल बनाया और परसेंटेज का भी 2 टेबल आप प्रिपेयर करना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो ना ये जो आपका टोटल है सेकंड टेबल में है, टोटल को हमेशा 100%, क्योंकि इसमें टोटल से ही कंपेयर किया जाएगा, 100% उसको लिख दो। क्या बोला गया फिर से सुनो, टोटल को 100%, टोटल सेकंड कॉलम में था तो सेकंड में लिख दो। अब ये देखो ये कॉलम आपका, ये अमाउंट आपको कहां दिख रहा है सर सेकंड, तो इसका परसेंटेज भी आप सेकंड में दिखाओगे। ये कहां पे दिख रहा है देखो फर्स्ट कॉलम में, तो इसका परसेंटेज आप फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट मीन्स फर्स्ट परसेंटेज के कॉलम। ये टोटल आपको कहां दिख रहा है सेकंड में, तो सेकंड में, ये फर्स्ट में तो फर्स्ट में। वैसे भी सेम ही आएगा क्योंकि अमाउंट आपको सेम दिख रहा है, बट सर परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगा? देखो सबसे आसान कॉमन साइज, सबसे आसान कॉमन साइज देखो कैसे करना है, कैंसिल सबको करता हूं। कितना अमाउंट है 6,58,000, कैलसी पे ले लो जल्दी, 6,58,58 लिया, 658,000 मल्टीप्लाई करो 100, मल्टीप्लाई 100 कर लिया, जितना भी आया मल्टीप्लाई 100 किया, डिवाइड बाय 883 कर दो, डिवाइड बाय 883,000 कितना आया 74.518। कितना आ रहा है कि कहां पे मैंने बताया था लिखने के लिए, ये फर्स्ट में कितना 74.518 है, तो इसको क्या कर दो 2 कर दो, तो ये भी 658 ही है ना, ये देखो, तो इसका मतलब ये भी सेम आएगा 74.52। क्लियर है क्या बोला जा रहा है? आई होप बच्चों को क्लैरिटी मिल रही होगी। फिर से देखते क्या बोला मैंने, जो अमाउंट है वो लिख लो 225,000 मल्टीप्लाई 100 करने का, जो भी टोटल आया डिवाइड बाय हमेशा टोटल, क्योंकि टोटल से ही कंपेयर होता आपका 883,000 कितना आ रहा है 25.48। कितना आया? इस अमाउंट के सामने लिखने का इधर और इस अमाउंट के सामने लिखने का इधर 25.48, और इधर भी वही आएगा 48, क्योंकि देखो इधर अमाउंट सेम दिख रहा है ना भाई, यहां पे तो अभी तक ये ऐसा सम था, बार बार सेम नहीं आएगा, हर सम में सेम नहीं आएगा, क्योंकि आगे देखो अभी डिफरेंस आएगा। ये तो काम इसका हो गया खत्म। अब जरा असेट्स वाले पार्ट में आओ, इधर देखो सेम नहीं आएगा, नहीं तो बच्चे बोलेंगे थोड़ा कंफ्यूजन का कॉन्सेप्ट है। आप यहाँ पे आप समझो, अब यहाँ पे सेम आपको नहीं दिखेगा। मैं क्या बोल रहा था वो देखो, ये अमाउंट के किस में ध्यान रखना, फर्स्ट सेकेंड अमाउंट में, तो इसका परसेंट भी सेकेंड में लिखना है, ये समझा रहा हूं। ये अमाउंट कहां पे सर फर्स्ट कॉलम में, तो इसका परसेंट भी फर्स्ट कॉलम में रहेगा, सबका परसेंट, बस ये इसका जाएगा इधर पे। सुनाई दिया, समझा? आई होप बच्चों को समझा, बहुत सिंपल। अब इससे सिंपल ट्रिक क्या दे सकते हो, लेकिन कंपेयर किससे किया जाएगा ध्यान रखना, इसमें भी किससे कंपेयर किया जाएगा, जो आपका टोटल ही आता है ना, टोटल आता है सेकंड कॉलम में, फर्स्ट सेकंड में है, तो इसका परसेंट भी हमेशा, परसेंट भी किसमें दिखेगा सेकंड में। कितना परसेंट 100%, और इसी से कंपेयर होगा ये 100, मतलब 883 से ही कंपेयर होगा। जैसे चलो उल्टा कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं, ये सेकंड में है तो इसका परसेंट भी सेकंड में दिखेगा, सेकंड में है परसेंट भी सेकंड में दिखेगा, ये दोनों कहां पे फर्स्ट में है तो इसका परसेंट फर्स्ट में दिखेगा, और सामने दिखेगा, सामने अमाउंट के सामने दिखेगा। कैसे? चलो एग्जांपल्स आपको दिखा दिया जाए, चलो ये कितना अमाउंट है, कैलसी कट करते हैं, 2,48,000 कैलसी पे ले लो भाई, 248
कितना जीरो है, 000 है, मल्टीप्लाई कितना करने बोला था, मल्टीप्लाई 100 कर दो, जो भी टोटल अमाउंट है डिवाइड बाई ये टोटल से कर देना, 88 मिस्टेक 248 000 मल्टीप्लाई 100, जो भी टोटल आया उसको डिवाइड बाई 883 000। एक सेकेंड, थोड़ा कैल्शियम में मिस्टेक आ गया, 000 मल्टीप्लाई 100 किया डिवाइड बाई 883 000, कितना आ रहा है 2 पॉइंट, कितना आया 2 पॉइंट, अभी भी मुझे मिस्टेक लग रहा है 2 पॉइंट नहीं, आई थिंक कुछ डिफरेंस आना चाहिए, 248 000 मल्टीप्लाई 100, जो भी टोटल है उसको डिवाइड करना है 883 0 किया तो इसका आंसर है 28 पॉइंट, मुझे लग ही रहा था मिस्टेक है। इसका परसेंट कहाँ दिखाओगे, सेकेंड कॉलम में, तो सेकेंड में कितना 28.086 आया, इसका मतलब है इसको 9 करना पड़ेगा क्योंकि 3.6 है तो बगल वाले को एक बढ़ा दो। ये कितना देखो इधर से सेम ऐसे ही 120 120 मल्टीप्लाई 100, जो भी टोटल है उसको डिवाइड हमेशा टोटल से 883123 कितना आ रहा है 13.59, कितना आया 13.59%। समझ में आ रहा है, आई होप बच्चों को समझ रहा होगा कैसे परसेंट का कैलकुलेशन करना है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं जरा। 78,000 है तो कैलसी पे ले लो भाई, 78 000 2 जीरो उसमें और ऐड कर दो आप, 2 जीरो क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई 100 करोगे तो 2 जीरो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, डिवाइड बाई टोटल कर लो भाई 883 000, कितना आ रहा है 8.83, कितना आया, ये ध्यान रखना फर्स्ट कॉलम में, तो इसका आंसर फर्स्ट कॉलम में लिखने का 8.83। ये कॉलम का कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर है, बहुत सिंपल लॉजिक है, जिसमें अमाउंट लिखा है उस कॉलम में आप अमाउंट परसेंटेज भी लिखना है। लास्ट आप ले लो एक और, कैसे कौन सा 42,000 42,000 मतलब 000 2 जीरो ऐड कर दो और डिवाइड कर दो सीधा सा टोटल से 883 000 कितना आया 4.756 तो ये हो जाएगा 76। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई डाउट कोई प्रॉब्लम सा फील हो रहा है कि भाई कोई कैसा डाउट लग रहा है कि सर अमाउंट कौन से कॉलम में आएगा, परसेंटेज को कौन से कॉलम में आएगा या फिर किससे कंपेयर होगा, आई होप क्लियर कॉन्सेप्ट है। अब आगे के जो कुछ रिमेनिंग 2-4 ही बचे हैं मुझे लगता है, ये सब जितने भी है ये आपका मैं ऐड कर रहा हूं होमवर्क, क्योंकि आप लोगों को भी कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा यहाँ पे, तभी कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी मिलेगा। और मैंने इसमें परसेंटेज का क्या कॉन्सेप्ट बताया, थोड़ा सा रिकॉल आपको करवाता हूँ। क्या बोला मैंने, बोला जो टैली होता है सम, जैसे टैली जिस पे होता है कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है उसको हमेशा 100% लिख दो। जो डाउट्स आ सकता है मुझे पता है, तो मैं बता रहा हूँ कि क्या डाउट्स बच्चों के माइंड में आएगा। पहला डाउट तो ये आता है कि सर कैसे ये कॉन्सेप्ट परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, तो मैंने बोला टोटल जो होगा कैपिटल एम्प्लॉयड का जो कॉन्सेप्ट होगा वहां पे आप 100% लिख दो। क्लियर है, वो डाउट क्लियर होगा। और हमेशा 100% से ही कंपेयर करना, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड हमेशा अपॉन में रहेगा भाई, इस मींस कॉमन साइज में अमाउंट जो रहेगा 00 ऐड करो। 00 क्यों बोले तो मल्टीप्लाई 100 करो और डिवाइड बाई हमेशा टोटल कौन सा टोटल, कैपिटल एम्प्लॉयड का टोटल हमेशा। अब एक छोटा डाउट बच्चों को ये क्रिएट होता है सर कि 2 अमाउंट का कॉलम कब लेना है, क्या लॉजिक है, क्या रीजन है। तो इसमें देखो इधर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप समझो, अगर सम में करंट एसेट डायरेक्टली दिया होता तो मैं ये फर्स्ट कॉलम बनाता ही नहीं, मतलब पहला एक 2 अमाउंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं था। बट अगर कंफ्यूजन है सीधी बात बोलता तो सब में बनाओ। अब क्या किया करो, जो इसके अंदर के पार्ट है उसको आप इनर में रखो और बाकी को आउटर में कर दो। लेकिन सर आपने बोला कि भाई डिटेल नहीं दिया हो तो भी 2 कॉलम बनाओ, तो कैसे करेंगे, बच्चों को ये भी एक कंफ्यूजन। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, उसका भी सोल्यूशन मैं बता रहा हूं ना। इधर देखो, इधर देखो ना, ओनर्स फंड में डिटेल दिया था क्या, लेकिन मैंने यहां लिख के फिर टोटल किया ना, तो ये जो लाइन बढ़ाई ना मैंने, ये टोटल वाली, बहुत सारे बच्चे शॉर्ट्स करते हैं, तो ये टोटल की लाइन बढ़ाओ, टोटल को बाहर करो।
क्लियर है, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट अभी नहीं क्लियरिटी मिली होगी, थोड़ा बहुत डाउट कंफ्यूजन जो भी आपका नीचे कमेंट में मेंशन करो। वैसे भी और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अभी लेके आने वाला हो। ये तो पहली क्लास आपकी थी जहां पे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कराया गया कि कॉमन साइज में परसेंटेज का क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरीके से कैलकुलेशन हमारी होती है। फिर भी मैं बोलता हूँ किसी भी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट कंफ्यूजन है बहुत जल्द मेंशन कर दो कमेंट में, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है, या फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कोई और कॉन्सेप्ट की वीडियो जल्दी आपको चाहिए, अगर आपका एग्जाम जल्दी है तो नीचे जरूर मेंशन करो भाई, आपकी डिमांड फुलफिल की जाएगी। मीन्स जितनी जल्दी पॉसिबल लगता है मुझे, या फिर जो टॉपिक का डिमांड लगेगा कि हो सकता है बहुत सारे बच्चे ये टॉपिक की प्रैक्टिस कर चुके होंगे, उनको कैपिटल बस्टिंग का डिमांड है या फिर रेशियो एनालिसिस का डिमांड है, जो भी डिमांड बच्चे करेंगे उसकी वीडियो पहले प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर है, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है किसी बच्चे को तो बार बार मेंशन करता हूँ, मेंशन कर दिया करो आपको, या फिर वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके। चैनल का लिंक हमारे FY SY TY एंड मास्टर डिग्री वाले बच्चों को जरूर शेयर करो ताकि उनको भी इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिले। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।